हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में क्लास 10th के लिए हम जो रचना जो आपकी एक्सरसाइज होती है कंस्ट्रक्शन, उसमें से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपको इस कंस्ट्रक्शन जो होती है, यहाँ पर आपको जो आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके आपको पर्टिकुलर अलग मार्क्स मिलते हैं, और जो इसके आप स्टेप्स लिखते हैं कि कैसे कैसे आपने इसे सॉल्व किया है, उसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। ध्यान रखिए, अगर ये क्वेश्चन सपोज अगर आपको 5 मार्क्स का आया है तो लगभग 2.5 मार्क्स आपके कंस्ट्रक्शन के लिए होंगे और 2.5 मार्क्स उसके जैसे जैसे आपने उसे करा है वो आपको लिखने के स्टेप होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं, रचना कैसे करी जाती है। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको दिया हुआ है। उस बिंदु का निर्धारण करो जो 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए, बताता हूं मैं आपसे किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी आपको नाप दिया हुआ है, यानी जैसे कि हमें नाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को, तो 12 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए स्केल को सीधा रखते हैं हम, और यहां से जीरो से यहां से हमें लेना है। देखिए, जैसे कि मैं ले रहा हूं जीरो से पे मैंने पॉइंट को रखा है, और यहां से लेके 12 सेंटीमीटर तक मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो अब देखिए आपका एक रेखाखंड ए बी जो है, मैं इसका नाम दे देता हूं। क्या नाम है इसका? रेखाखंड ए और बी। रेखाखंड ए बी जो है ये हमारा 12 सेंटीमीटर का बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसे 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करना है। तो 2:3 के अनुपात में अगर आप इसे विभाजित करोगे तो देखो क्या हो गया, 2 + 3 = क्या मिला हमें, 5। अब दिखाऊंगा आपको कि इस 5 की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए पर, पॉइंट ए पर हमें एक एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बनाना होता है। अब न्यून कोण को आप जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो, या आप कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण क्या होगा, जो भी आपका एंगल 90 डिग्री से नीचे का होता है वो क्या होते हैं, आपके न्यून कोण होते हैं। तो अब मैं ए पे क्या बनाता हूं, एक्यूट एंगल बना देता हूं। ठीक है, तो वो एंगल ड्रॉ करने के लिए देखिए, कंपास में आप पेंसिल लगाएंगे और उसे एक पॉइंट पर कुछ इस तरीके से रख दोगे, और इससे एक ये चाप लगाएंगे हम। ठीक है ना, एक ये चाप लगाई, और यहां पर जो भी आपका 90 से छोटा एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूं। ठीक है ना, मैंने ये जो फर्स्ट आर्क जो लगेगी, ये पॉइंट जो लगता है, ये कितने 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें तो लेस देन 90 चाहिए, तो वो भी आपका एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, अब मैं इस तरीके से इसे मिला देता हूं, यानी मैंने इस पॉइंट को अपने जहां इसने आर्क को काटा था, मैं इसे मिला देता हूं। ठीक है, मैंने इसे मिला दिया। अब क्या करना है हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब हमें ये जो आपने, मैं इसे बना देता हूं ए बी, आपकी ये थी, और मैं ए बी के साथ में ए पी बना देता हूं। ये जो लाइन है ये क्या ड्रॉ करी हमने, ए पी हमने ड्रॉ कर दी है। अब देखिए, हमें किस अनुपात में चाहिए, 2:3 में। तो यानी 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो हम इसमें से 5 बराबर ही पार्ट जो हैं उन्हें हम टिक कर लेते हैं, आर्क लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो जो कि मैंने इसमें डिस्टेंस लिया हुआ था, मैं वही डिस्टेंस ले रहा हूं, आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर मैं लगाता हूं यहां पे आर्क, तो देखिए फर्स्ट आपकी यहां आ रही है, फर्स्ट हो गया। सेकंड के लिए मैं यहां रखूंगा, और एक और सेकंड हो गया आपका। इसके बाद ये मैंने थर्ड लगा दिया, और फिर इसके बाद ये फोर्थ लगा दिया, और इसके साथ ये लगा दिया अब मैंने फिफ्थ। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ये 5 बराबर भागों में बांट लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने लिया है आपको वही लेना होगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इन्हें नाम दे दिया, हमने दे दिया इसे x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हुआ x4, और ये हुआ x5। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, आपको रचना में, कंस्ट्रक्शन में वही स्टेप लिखते जाने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, रेखाखंड ए बी हमने 12 सेंटीमीटर का खींचा, फिर ए को केंद्र मानकर हमने जो है ए पर हमने एक्यूट एंगल या न्यून कोण एक बनाया, इसे बढ़ा के हमने पी तक बढ़ा दिया, और इसमें से ए पी रेखाखंड में से हमने 5 भाग जो हैं 2 + 3 करके आपको बताने हैं, इन्हें बराबर भागों में चाप लगा ली। अब हमने क्या करा, जो इसका फिफ्थ पार्ट है x5 जो है, इसे b से मिला दिया। ठीक है, इसे क्या कर रहा हूं मैं, b से मिला दे रहा हूं। तो देखिए इस पार्ट पे मैंने लिया यहां, और इसे मैंने b से बिल्कुल मिला दे रहा हूं। ठीक है,
इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया, हमारी लाइन बन गई है। अब देखिए हमारे पास क्या था 3+2, हमारे पास क्या था 2:3 में हमें इसे बांटना है। तो अब मुझे क्या करना होगा, इसमें 2:3 के अगर मैं इसे अनुपात में बांट रहा हूं तो सबसे पहले क्या लूंगा 2, 1, 2 और लास्ट का अनुपात क्या है 3, 1, 2, 3। तो दूसरे वाले पर क्योंकि हमारे पास 2:3 में बांट रहा है तो इस जो सेकंड जो आपका x2 है, x2 पर x5 के बराबर ही मुझे एंगल ड्रॉ करना है। अब वो एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो देखो थोड़ा सा मैं इसे घुमा रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। तो देखिए बराबर हमें एंगल बनाना है कहां पर, जो आपके x5 पे जो बना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंपास के अंदर आप कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस हम यहां से लेंगे और एक लाइन जो है वो इस तरीके से हम एक आर्क लगा देंगे। एंगल के बराबर एंगल ड्रॉ करना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये हमारे लग गई। अब सेम इसी से मुझे क्या करना है, x2 पे भी इतनी दूर का ही लगाना है। x2 पे भी बिल्कुल मैं इसी तरीके से लगा देता हूं। तो देखिए x2 पे भी जो है मैं बिल्कुल इसी तरीके से आर्क लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है, जितने डिस्टेंस इसमें यहां तक है, देख लेता हूं मैं कितना डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस मुझे यहां से इसमें कट कर लेना है। यहां से मैंने इसमें कट कर लिया। कौन सा डिस्टेंस, जो मैंने यहां से और A5 वाली लाइन के लिए था, ये डिस्टेंस मुझे क्या लेना है यहां से और इसमें कट कर लिया मैंने। अब जहां ये जो मेरा निशान जो आया है इसे मैं किससे, स्केल की हेल्प से जो है मैं इसे मिला देता हूं। तो देखिए A2 से मुझे ये इसे अगर मिलाना है तो मैं इसे x2 से मिला रहा हूं। तो x2 से मैं अगर इसे मिलाता हूं, ये मेरा यहां पर कट करेगा। थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं मैं इसे, आपको दिखा देता हूं किस तरीके से। तो देखिए x2 जो है इस निशान को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं, यहां पर ये कट करेगा और इसे मैं इससे होते हुए मिला देता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो एंगल बना है इतने ही डिग्री का हमने x2 पे एंगल बना दिया जितना x5 पर एंगल बना हुआ है। और ये जो इस पे मिलेगा इसे हम कोई भी पॉइंट दे देते हैं। हमें यहां पर इसे नाम दे रहा हूं C पॉइंट, ठीक है। तो ये इसे कहां पर मिल रहा है, ये C पर या P हमने माना था तो मैं इसे नाम देता हूं Q पर ये मिल जा रहा है। x2 से हमने Q को मिलाया। और अब ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि हमें दिया गया था कि 12 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांटो, तो ये आपका 2:3 के अनुपात में बट गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है आपको वैसे ही इसके स्टेप्स आप लिख देंगे तो ये इसकी रचना कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगा और इसकी रचना भी लिख के दिखाऊंगा। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके से क्वेश्चनों को आपको करना है और ये आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।